वीडियो खासकर लड़कियों के लिए है जो क्या है शादी करने के लिए जा रही है। दोस्तों, जब भी लड़कियों की शादी होती है तो उनको क्या है किसी लड़के से कभी न कभी मिलवाया जाता है, जिससे वो अपनी बातें कर सके, डिस्कस कर सके और एक दूसरे को समझ सके। फिर क्या है शादी की शुरुआत हो जाती है। तो सखियों, अगर आप भी दोस्तों अपनी शादी के लिए लड़के से मिलने जा रही हैं तो ये 8 सवाल पूछना ना भूलें। अगर सखियों आप ये 8 सवाल किसी लड़के से पूछ लेंगी तो आपको शादी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आप अपने पार्टनर के पास जाएं, लड़के के पास जाएं, तो ये सवाल जरूर पूछें। नंबर पहला पॉइंट है, लड़कियों आपको जो सवाल लड़कों से पूछना चाहिए, क्या आप दबाव में शादी तो नहीं कर रहे? यह सवाल सबसे पहले पूछा जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसका जवाब हाँ है तो आगे बात करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। कई बार लड़के परिवार के प्रेशर में आकर शादी तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनके लिए रिश्ते निभा पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान लड़की ही होती है, जो शादी के कारण अपना सब कुछ छोड़कर यार, अपनी ख्वाहिशें सारा कुछ छोड़कर ससुराल में यार नई जिंदगी का चैप्टर शुरू करने के लिए आई हुई होती है, और ऐसे में उसकी सारी ख्वाहिशों पर पानी फिर जाता है। इसलिए लड़कियों, ये सवाल अपने होने वाले पार्टनर से जरूर पूछ लेना चाहिए। नंबर दूसरा पॉइंट, कैरियर को लेकर क्या प्लान्स है? व्यक्ति के अपने कैरियर को लेकर क्या प्लान है, इसे जानना भी बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर लड़का नौकरी में आगे बढ़ने का एक टारगेट लेकर चल रहा हो तो उसका ज्यादा समय उसी में बीतेगा। इससे हो सकता है कि उसके कैरियर में भी कई तरह के एग्जाम आए, कई तरह की दिक्कतें आए। इसका असर पत्नी की जिंदगी पर पूरा पड़ता है, क्योंकि वो उसको समय ही नहीं दे पाता। अगर आपको लगे कि लड़की के करियर प्लान से आपका प्लान बिल्कुल भी मैच नहीं करता तो आपको वहाँ रिश्ता नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से समझना, मेरे हिसाब से। नंबर सखियों तीसरा पॉइंट है, लड़की से आप सवाल कीजिए कि बाहर बसने का इरादा तो नहीं। कई बार क्या होता है कि लड़कियां सवाल नहीं पूछती हैं और शादी कर लेती। फिर क्या होता है कि लड़के की जॉब बाहर लगती है, विदेश में कहीं, और आप यहाँ रहती हो, लड़का विदेश में कहीं रहता है बाहर। तो ऐसे में आपकी शादीशुदा जिंदगी का फायदा ही क्या निकलता है? आप अकेली, वो अकेला। ठीक है, वो वहाँ मस्ती मारता रहता है। तो आपको इसलिए सवाल जरूर पूछ लेना है कि आपका करियर के मतलब शादी के बाद बाहर बसने की इरादा नहीं है, फिर आप यहाँ छोड़ जाओ मुझे और आप अब वहाँ पर नौकरी करने लगो। ठीक है। नंबर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, फैमिली बढ़ाने के बारे में। देखो दोस्तों, शादी के बाद परिवार बढ़ाने को लेकर लड़के का क्या प्लान है, यह जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप इसे लेकर अपनी राय भी रख सकें। तब अगर आपको लगे कि आपके और लड़के के फैमिली प्लान की समानता नहीं बन रही तो ब्रेकआउट करना ही बेहतर होगा। उदाहरण के लिए जैसे मान चलो आप चाह रही हो कि शादी के 2-3 साल बाद हम बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन लड़का कह रहा है कि शादी के तुरंत बाद बच्चे पैदा करना है। तो ऐसे में दोस्तों आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि आप चाहती हो कि मैं 2-3 साल तक मजे मारूं फिर बच्चे पैदा करूं, लेकिन वो लड़का कहता है कि शादी के तुरंत बाद ऐसा काम करना पड़ेगा। तो ऐसी में दिक्कत आपको ही आएगी। ठीक है, इसलिए इन बातों को ध्यान रखना होगा। अगर आप चाहती हो जो अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछिए और उसको तर्क निकालिए, क्योंकि आपकी जिंदगी है, आपको अपने हिसाब से लेना होगा। ठीक है, ना कि किसी के हिसाब से। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, कैरियर से समझौता करने के लिए तो नहीं कहें। लड़कियों क्या है, आपने पढ़ाई की और जॉब के लिए मेहनत कर सफलता हासिल की है, तो भला शादी के बाद सिर्फ किसी के कह देने मात्र से आप अपने कैरियर को अलविदा कैसे कह सकेंगी? यह खुद के साथ अन्याय करने जैसे। बेहतर है कि आप पहले ही क्लियर कर लें कि लड़के की आपके करियर के प्रति क्या राय है। अगर वो आपको करियर करने देता है तब तो ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि मैं ऐसी बहू स्वीकार नहीं करूंगा जो कि बाहर अपनी जॉब करने जाए या पढ़ाई करने जाए, तो लड़कियों आप अपने हिसाब से अपने पार्टनर को चूज कर सकती हैं। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, पास्ट रिलेशनशिप। आप लड़की से पूछ सकती हैं कि आपके किसी के साथ क्या पहले रिलेशनशिप में थे, क्योंकि इन बातों को पूछने से पहले ही सही रहता है। अगर वो होगा तो बता देगा, अदरवाइज आपको बाद में पता चलेगा कि उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड है, कई सारे रिलेशन है, वहीं इसको मन लगता है, तो आपको कोई नहीं पूछेगा और आपका जिंदगी ऐसा ही निकल जाएगा। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है लड़कियों, जो आपको पूछना चाहिए कि जीवन साथी में आपको क्या क्या गुण चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि हर व्यक्ति का अपने जीवन साथी को लेकर एक अलग नजरिया होता है। शादी के बाद लड़के और लड़की को पूरी जिंदगी एक साथ निभानी होती है, इसलिए बेहतर यही होगा कि यह जान लिया जाए कि आखिर उन्हें अपने लाइफ पार्टनर से क्या क्या उम्मीदें हैं। इससे आपको उनका नजरिया समझने और उसको लेकर विचार करने में मदद मिलेगी। तो सखियों और लड़कियों, ये थी आपके लिए कुछ जरूरी टिप्स। इन टिप्सों को जब भी आप लड़के से अकेले में बात करने के लिए जाते हो तो इन पॉइंट को वहाँ पर रख सकते हो, बातों को पूछ सकते हो और अपने हिसाब से कुछ पॉइंट भी यहाँ पर लिख सकते हो और उनको क्या है फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये जिंदगी है। एक बार अगर हमारी शादी फिक्स हो जाती है तो जब टूटती है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है, हमारे फैमिली मेम्बर को करना पड़ता है। इसलिए ऐसी कोई भी वारदात ना करें,
सबसे पहले अच्छा है कि जब भी लड़की वाले आते हैं या लड़के वाले आते हैं तो आपको क्या है, सवाल रखने चाहिए। अपने सवाल को क्लियर कर लो, तभी दोस्तों आप किसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाओ।